नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। मैं धर्मेंद्र सिंह और आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेकर उपस्थित हो चुका हूं अपने चैनल SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, ये आपका पेपर जो होता है 2024 का SSC GD का पेपर हो रखा है। यानी कि जो आपका अभी पेपर हुआ था मार्च में, 1 मार्च में फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। यानी कि हर एक क्वेश्चन का जो पैटर्न है सेम इट इज जैसे कि आपके GD के एग्जाम में आया जाता है, पूछा जाता है। ये 1 मार्च 2024 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग समझते चलते हैं कि पहला आपके सामने क्वेश्चन क्या दे रखा है। साथियों, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि साथियों चपला आपका पर्यायवाची किसका होता है। एक चीज आप लोग ध्यान से सुनिए, यानी कि जो चपला हो जाता है ये आपका किसका पर्यायवाची हो जाता है। ये साथियों आपका बिजली का पर्यायवाची बोला जाता है। तो बिजली का पर्यायवाची बोला जाता है, तो यहाँ पर समझते हुए चलेंगे कि बिजली का पर्यायवाची जो है ये आपका चपला हो जाता है। इसके और जो है पर्यायवाची हो जाता है, आपको कॉमन सी बात है कि विद्युत इसको भी बोला जाता है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, इसको साथियों तणित भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? इसको तणित भी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि शिव घोर तप करते हैं, यानी कि शिव घोर तप कर रहा है तो शिव को क्या बोला जाएगा। सभी को क्लियर होगा कि शिव को तपस्वी बोलेंगे। यानी कि समझ गए या न समझे? बोलेंगे सर बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल राइट, यानी कि शिव को तपस्वी बोला जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन साथियों बोला क्या जा रहा है यहाँ पर कि विघ्न गया सो मोती, रह गया सो सीप। मतलब यहाँ पर ये रह गया सो सीप होना चाहिए, थोड़ी सी प्रिंट हुई है। देखिए आपसे बोला जा रहा है कि आप मान लीजिए समुद्र में गए और समुद्र में जाने के पश्चात आप वहां पर आपको कोई सीप दिखी। अब सीप को आप पकड़े और वहां पर सीप खोलने के बाद अगर उसमें मोती मिल गया तब तो बहुत अच्छी बात। आपने खोला सीप को, उसको सीप को खोलने के बाद अगर मोती निकल गया तब तो आपका हो गया, वरना तो सीप ही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो वस्तु काम के आ जाए वो अच्छी है, जो वस्तु काम के ना है वो बेकार है। मतलब यहाँ पर कहने ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाता है। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? कहेंगे सर सी वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। बोला जा रहा है कि योगी महाराज जी ने मृत्यु को जीत लिया, यानी कि यहाँ पर मृत्युंजय, शक्तिशाली, अजर, अविनाशी। बोला क्या जा रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द के सार्थक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर साथियों आप लोग समझिएगा कि जो मृत्यु को जीत लेता है, जिसको कहने से, जिसको पढ़ने से मृत्यु नहीं आती है, उसको आपका मृत्युंजय बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। शिव जी का एक मंत्र है जिसको महामृत्युंजय मंत्र बोला जाता है। जब उसको पढ़ा जाता है तो मृत्यु समीप नहीं आती। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर डिस्कस हो रहा है कि मृत्युंजय जो होता है, जो मृत्यु को जीत लेता है, उसको आप बोलते हैं मृत्युंजय। ठीक, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको अगला क्वेश्चन क्या बता रखा है। देखिए बोला क्या जा रहा है साथियों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विलोम शब्द आपको ज्ञात करना है। बैठिए आज हम मेजबान हैं, बैठिए आज हम मेजबान हैं। और यहाँ पर आपको बताना है साथियों कि विलोम शब्द आपका मेजबान का क्या होगा। क्या हो जाएगा? मेहमान होगा, ग्रामीण होगा, मंदबुद्धि या शहरी। चलिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो इसका सही शब्द है, विलोम शब्द ज्ञात करें तो मेजबान और यहाँ पर मेहमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, मुझे इच्छू डैश का रस पीना बहुत पसंद है, संतरा, कोकम या फिर ईख या फिर सेब। तो यहाँ पर समझिए अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर साथियों मुझे इच्छू का रस पीना बहुत पसंद है, यानी कि अब यहाँ पर तत्भव रूप का सही रूप आपको बताना है। इच्छू के बारे में अगर बात करें तो इसका तत्सम शब्द का जो तत्भव रूप होता है वो आपका ईख होता है, क्योंकि ये जो है आपका क्या हो जाता है, ये आपका तत्सम शब्द हो जाता है। कैसा शब्द हो जाता है? तत्सम शब्द होता है। और यहाँ पर इसका जो तत्भव हो जाएगा वो आपका ईख हो जाएगा। और ये आपका जो है सही राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राम के वियोग में सीता अत्यंत थी, आनंदित, हर्षित, दुखी या संतुष्ट। सीधी सी बात है, राम के वियोग के बाद जो है सीता माता जो थी वो आपकी बहुत ज़्यादा दुखित हो गई थी। क्या हो गई थी? दुखित हो गई थी। वो आपका आंसर नंबर सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बोला क्या जा रहा है? जिसकी आशा न की जा सके, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जिसकी आशा न की गई है
वहाँ पर उसको अप्रत्याशित बोला जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन छूट गया है, वो लिख लेना, जिसकी आशा न की गई हो। ठीक, यहाँ पर जिसकी आशा न की गई हो ये क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर साथियों जिसकी आशा न की जाती है उसको क्या अगोचर बोलते हैं, या फिर निर्वचनीय बोलते हैं, या अल्पज्ञ बोलते हैं, या अप्रत्याशित। तो मैं कहूँगा राइट आंसर आपका अप्रत्याशित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला गया, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। घर का आपको क्या बताना है साथियों, पर्यायवाची बताना है। घर का पर्यायवाची क्या होगा साथियों, याद रखिएगा, घर का जो पर्यायवाची यहाँ पर सदन हो जाता है। और भी कई पर्यायवाची होते हैं, निकेतन है, भवन है, आलय है, धाम है, इसके जो पर्यायवाची हो जाते हैं। तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा, सदन हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है साथियों, राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि घाट घाट का पानी पीना, इसका मतलब क्या होता है। अगर यहाँ पर बात करें तो हर प्रकार से आपका क्या हो जाता है साथियों, अनुभव होना। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। स्क्रीन पर आंसर आप लोग देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि तुम जबरदस्ती रुपये नहीं ले सकते हो। तो याद रखिएगा यहाँ पर जबरदस्ती 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 ऐसे लिखा हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, राइट आंसर आपका किसके साथ जाता है बताइए। मुझे तमार से काम है, यानी कि तमार का मतलब यहाँ पर बताना है। देखिए निरर्थक ऐसे शब्दों के लिए यूज होता है जिनका कोई अर्थ नहीं होता। क्या हो जाता है साथियों, निरर्थक का मतलब ऐसा होता है जिससे आपका कोई भी मतलब नहीं होता। तो मुझे यहाँ पर मुझे तमार से काम है, मतलब कि मुझे यहाँ से जो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा जिससे कोई भी मतलब ना हो। तो यहाँ पर साथियों मुझे का मतलब है काम, यानी कि तमार का मतलब है कुछ, यानी कि तमार का मतलब यहाँ पर तमार जो है ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि मोहिनी अपने पितृ देश गई, यानी कि स्वदेश गई है, या मातृ देश गई है, या भगनी देश गई, या भ्रात देश गई। तो यहाँ पर साथियों पितृ देश का साथियों मातृ देश हो जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। चलिए अगला आपके सामने क्वेश्चन आपको बताना है त्रुटि। देखिए आपके सामने दे रखा है कि कोई त्रुटि है या नहीं। अभ्यास के बिना जीवन में असफलता नहीं मिल सकती है। यहाँ पर जीवन में कोई त्रुटि नहीं, असफलता अभ्यास के। तो यहाँ पर साथियों बताइए आपका सही उत्तर क्या होता है, समझते हुए चलेंगे। चलिए अगर बेसिकली यहाँ पर हम देखें तो असफलता नहीं मिल सकती। अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि असफलता नहीं मिल सकती है तो अभ्यास के बिना, मतलब कि जीवन में सफलता नहीं मिल सकती है, सफलता होना चाहिए, असफलता नहीं होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे जीके जीएस के क्वेश्चन। और आई होप अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है और चैनल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन है साथियों कि असद अली खान का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत वीणा से है या वाद्य यंत्र से है। तो मैं कहूँगा साथियों इनका संबंध जो है रुद्र वीणा से है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। आप लोग स्क्रीन पर आंसर दे सकते हो। तो हमारा जो वाद्य यंत्र जो हो जाता है ये आपका बिल्कुल जो एक तरीके से ये आपका वाद्य यंत्र हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर इसका थोड़ा सा बात करें तो सबसे पहले हम लोग किस यंत्र की बात करें तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसका कहीं न कहीं रिलेशन आपका अकबर के 9 रत्नों से हो जाता है। कैसे हो जाता है, ये वही रत्न है, वही यंत्र है जिसको बजाने में तानसेन ने कुशलता प्राप्त की थी। समझना इस बात को कि तानसेन जो था इसी यंत्र को बजाने से उससे कुशलता प्राप्त हुई थी और उससे आपको अगर इसको बजाते हैं तो यहाँ पर आपका तानसेन पुरस्कार जो होता है ये सम्मानित किया जाता है। ये आपका कहाँ से निकला हुआ है, मतलब कि तानसेन ने जब रुद्र वीणा बजाई थी तो वहाँ से निकला हुआ है। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन। आई होप आपको क्लियर होगी क्लास। अगर यहाँ तक आप लोग क्लियर रखेंगे अपनी बात को तो यहाँ पर असद अली खान का जो रिलेशन बनता है, इनको 2 बार तानसेन सम्मान से जो है सम्मानित किया गया था। एक तो इनका 1994 को मिला था और दूसरा जो तानसेन जो सम्मान मिला था वो साथियों आपका मिला था 2008 में, जिनको यहाँ पर सम्मानित किया गया था, जिसको बोलते हैं तानसेन सम्मानित पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, बोला जा रहा है कि आत्म दोषारोपण के विरुद्ध मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
किसी भी व्यक्ति को अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, या किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो देखिए, आत्मदोषण, दोषारोपण जो गवाह होता है, इसमें आपका जो अधिकार है, अगर इसके मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं तो किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध जो गवाह बनाने के लिए उसको बाधित नहीं कर सकते हो। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये जो आर्टिकल है आपका 20, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो पार्ट 3 से आर्टिकल जो 12 से लेकर 35 के बीच तक ये आपका कराया जाता है। और ये जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। जो ये मौलिक अधिकार लिया गया है, ये आपका अमेरिका के संविधान से इस मौलिक अधिकार को लिया गया है, ठीक है। और ये पार्ट 3 में इसका वर्णन किया जाता है। और पार्ट 3 में अगर हम बात करें तो कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ पर इसका वर्णन आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक इसका यहाँ पर वर्णन चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जीती थी? तो यहाँ पर साथियों आपका हरियाणा है, केरल है, महाराष्ट्र है या सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाता है, देखिए और बताइए। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी दी जाती है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा कि महाराष्ट्र के द्वारा आपकी जो ट्रॉफी है यह आपकी जीती जाती है। और ये साथियों जो आपकी ट्रॉफी है ये होता क्या है, बेसिकली हम लोग जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर समझते हुए चलिए, पहली बार जब ये ट्रॉफी 1994 में जब वो हुई थी, और दूसरी बार जब आपका 2023 में, तो मैटर ये करता है कि राजा भलिंदर, ये आप लोग करंट अफेयर देखिए, इस बार 2025 में जब आपका पेपर होने जा रहा है तो आपका 2024 का करंट अफेयर जुबान पर कर ही रखना है। छोटे से बड़े क्वेश्चन और बड़े से बड़े क्वेश्चन, ये दो बातों को आप लोग याद रखेंगे। तो जो आपकी करंट अफेयर जो भी रिसेंटली है वो सारी की करंट अफेयर आप लोग अपने जुबान पर रखिए, तभी आप लोग अपने जो है एग्जाम को क्रैक कर लोगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, भगत सिंह या स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर किसके साथ जाता है, याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो आपके हैं ये समाज सुधारक और जो महिलाओं के विरुद्ध अधिकार जो था वकालत से लेकर उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई और इन्हीं के द्वारा ये सारे कार्यक्रम किए गए। थोड़ा सा इसके बारे में बात करें कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्या है और कैसे क्या करते हैं इसमें, तो यहाँ पर समझते हुए चलिए बेसिकली होता क्या है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर इससे पहले क्या होता, मतलब यहाँ पर सबसे पहले जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ये आपकी कहाँ पर हुई थी, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आपकी वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे पहले हुई थी। कहाँ से स्टार्टिंग हुई, सबसे पहले वेस्ट बंगाल से हुई थी। और वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा डिटेल से अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो आपका ये कब पारित होता है, आप लोग याद रखिएगा, उनके द्वारा सबसे पहले क्या किया जाता है, मतलब कि यहाँ पर 1849 में सबसे पहले प्रथम स्कूल की स्थापना हुई थी। क्या हो गया था, यहाँ पर प्रथम जो स्कूल होता है इसकी क्या हो जाती है, इसकी यहाँ पर स्थापना हो जाती है। प्रथम स्कूल आपका कौन सा है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर साथियों बेसिकली होता क्या है कि इनके द्वारा महिला शिक्षण क्या किया जाता है कि महिला शिक्षा के लिए जो सबसे पहले जो आपकी स्थायित्व होता है वो आपकी जो हुई थी 1849, और इन्हीं के द्वारा होता क्या है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है इसको पारित किया जाता है, और इनके प्रयास से ही पारित होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। क्लियर हो गया, आपको सभी कहेंगे बिल्कुल राइट आंसर। और इनका जन्म कब होता है, इनका साथियों जन्म आपका जो होता है 1890 में होता है। कुछ आप लोग याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोला क्या जा रहा है साथियों कि पोंगल 4 दिनों तक चलने वाला फसल कटाई उत्सव होता है जो गन्ना और डैश जैसी फसलों की कटाई में मनाया जाता है, चना, चावल, सरसों, गेहूं। तो चलिए राइट आंसर आपका किसके साथ जाता है, सही उत्तर बताने की कोशिश करिए। चलिए देखिए और बताइए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाता है। देखिए यहाँ पर अगर चावल की बात करूँ मैं, अगर चावल की बात करूँ साथियों, तो ये जो होता है पोंगल 4 दिन का उत्सव चलने वाला होता है, ठीक। और यहाँ पर जो फसाई आपकी करती हैं, ठीक,
जो आपकी जो फसल कटाई होती हैं उसमें जो फसल आपकी चावल होती है, चना चावल हो गया और सरसों हो गया, तो इसमें पोंगल के बारे में अगर हम बात करें, जो कि आपका जो आपका चना और चावल जो होता है ये आपका टाइप पर मंगाया जाता है। और अगर बेसिकली हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये जो आपका हो क्या जाता है, इसको मनाने में सबसे पहले चीज़ जो पारंपरिक रूप से होती है उसमें यहाँ पर इंद्रदेव और शुक्रदेव जी को, जानवरों को ये सब दिया जाता है। ठीक, समझना यहाँ पर इनको धन्यवाद बोला जाता है। और पोंगल मनाया कहाँ जाता है, ये बेसिकली आपका साथियों तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। पहला कहाँ पर मनाया जाता है, ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक, और दूसरा ये जो आपका वहाँ का जो साउथ इंडिया का जो प्लॉट है वहाँ पर आपका जो पोंगल है मनाया जाता है। साउथ इंडिया के पार्ट में आपका पोंगल मनाया जाता है बहुत धूमधाम से, और तमिल लोगों के द्वारा भी मनाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा कि एक तरीके से ये तमिल लोगों के द्वारा ही मनाया जाता है। ठीक, और आप ये भी आप लोग समझते चलिए कि तमिल की अगर संख्या देखते चलें तो यहाँ पर श्रीलंका क्या हो जाता है, श्रीलंका ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा श्रीलंका में भी ये त्यौहार मनाया जाता है जो आपका बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। तो बेसिकली ये जो त्यौहार है साथियों ये तमिल का ही जो है आपका त्यौहार है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, बोला क्या जा रहा है कि प्रदर्शन कला ओटम थुल्लम थुलथुल का संबंध किस राज्य से है। इस क्वेश्चन जो है आपका जो राइट आंसर हो जाता है, जैसे ऑप्शन दिए गए हैं 4, तो यहाँ पर साथियों केरल और झारखंड और बिहार असम किस राज्य से है, केरल से है, झारखंड से, बिहार से या फिर आपका असम से। देखिए एक चीज़ को समझिए कि उत्तम थुल्लम, क्या ओटम थुल्लम का अगर जो इसके संबंध की बात करें तो इसका सीधे सीधे संबंध जो आपका हो जाता है वो आपका केरल से हो जाता है। और ओटम तोलम का मतलब क्या होता है, थुल्लम का मतलब ये आपका कथकली से हो जाता है। ये गरीब आदमी का जो कथकली हो जाता है जो आपको ओटम तुल्लम बोला जाता है। गरीब आदमी क्या होता है साथियों, गरीब आदमी का कथकली नृत्य होता है जिसको ओटम तुल्लम बोला जाता है। आप लोग याद रखेंगे इसको, आपका क्या बोला जाता है, ओटम तुल्लम आपका बोला जाता है। पहली चीज आप लोग समझ गए, ठीक है ना। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर एक और चीज समझते हुए चलिएगा। बेसिकली ये एक तरीके से केरल के मंदिरों में जो है आपका किया जाता है, और केरल के लोगों की एक लोक कला भी हो जाती है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि उत्तम तुलम को क्या बोला जाता है, केरल की जो है लोक कला भी इसको बोला जाता है। आप लोग याद रखेंगे, लोक कला का भी नाम केरल को दिया जाता है। पहला आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए कि 1770 ईस्वी में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था। चलिए ये आपको बताना है, फिर आपको बताना है कि पहला बैंक कौन है। ये आपको इतनी बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें बैंक ऑफ हिंदुस्तान अगर बोल रहा है, ये आपका सबसे पहले यहाँ पर आता है, ठीक। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें क्या कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। भारत में जो अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारत में जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या में वृद्धि डैश थी, 6.8, 11.8, 22.8 या 19.8। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है, हिंदू की जो जनसंख्या होती है 16.8% होती है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना के चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल की संबंधित रैंक प्राप्त करने वाली दूसरी महिला अधिकारी। मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि एयर मार्शल साधना एस नायर जो हैं ये आपकी हैं क्या, या एयर मार्शल पद्मावती या बंदो। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। अब न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत जो होता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मतलब केवल किस तत्व पर लागू होता है। ये आपका जो तत्व है सीए, मतलब कि ये आपका कब स्थापित होता है और कब लागू होता है, 1865 में ये आपका लागू होता है, ठीक है ना। तो चलिए इतनी बात, ये है क्या इसकी हमें पता ही नहीं है उस बारे में। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इनके कहने का मतलब कोई ये है कि तत्व जो होते हैं, जो परमाणिक जो उनका भार होता है उनको क्रम से लगाया जाता है, इनके द्वारा कहा गया, इसे बोला जाता है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आप इनको नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे आई होप। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। बोला क्या जा रहा है कि यहाँ पर तीव्र औद्योगिकीकरण, मतलब कि 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तीव्र औद्योगिकीकरण
भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो यहाँ पर साथियों जो तीसरी, चौथी, दूसरी या पहली, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से बताइए, जो आपका तीव्र औद्योगिकीकरण का जो भारत में निम्नलिखित किस पंचवर्षीय योजना के थ्रू जाता है, ये आपका जो बी वाला ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने 2023 में LACCMI योजना की शुरुआत की? गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में LACCMI की योजना की शुरुआत हुई है, आप लोग बताने की कोशिश करिए। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि LACC और MI योजना की शुरुआत, इसका फुल फॉर्म जो होता है लोकेशन एसेसबल मल्टी मोशन और का एजिटेशन, मतलब कि ये आपका फुल फॉर्म हो जाता है और ये आपका उड़ीसा के द्वारा स्टार्ट की गई है। उड़ीसा के द्वारा आप लोग याद रखेंगे। आंसर आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 2023 में नियुक्त किए गए उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार हैं? अच्छा, अगर बात करें यहाँ पर अजीत डोभाल या नेहचल संधू या राजीव गौबा या पंकज कुमार सिंह, तो यहाँ पर उपराष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार जो हैं आपके वो पंकज कुमार सिंह जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आंसर आप लोग देख लीजिए कौन से, ये भी आप लोग याद रखेंगे कि बीएसएफ के 29वें महासचिव थे। ठीक, या आपके बीएसएफ के महासचिव हैं और 29वें महासचिव हैं। ठीक है ना। अगला देखिए, कह रहा है कि एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन खेल समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? रानी रामपाल, नीरज चोपड़ा, दीपक कुमार, संजीव राजपूत। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि नीरज चोपड़ा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कि फ्री स्टाइल कुश्ती में निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक पहलवान को 3 अंक प्रदान किए जाते हैं? अधिक ऊंचाई से थ्रू करने पर दूसरे प्रतिद्वंदी का जमीन से संपर्क टूट जाना, प्रतिद्वंदी को जमीन पर दबा कर रखना, प्रतिद्वंदी को खतरे में डालना, प्रतिद्वंदी को तत्काल खतरे में डालना। तो यहाँ पर बताइए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे प्रतिद्वंदी को तत्काल खतरे में लाना आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला देखिए, अब यहाँ पर से जो आपका रीजनिंग का सेशन है वो आपका आ चुका है। ठीक ना। तो रीजनिंग के सेशन को आप लोग देखिए। कह रहा है कि क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है क्या साथियों, AQM, DTP और GWS और JZV। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या रिलेशन हो रहा है और क्या रिलेशन नहीं है। देखिए भाई, A से QM हमने यहाँ पर लिखा है QM। अगर A से हम लोग T तक देखेंगे तो यहाँ पर प्लस का 3 ही तो हो रहा है। बोलेंगे हाँ बिल्कुल प्लस का 3 ही हो रहा है। और यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये आपका क्या हो जाता है, जिससे आपका जी में क्या हो जाता है प्लस का 3। और यहाँ पर अगर प्लस का 3 करेंगे तो बोलेंगे सर बिल्कुल प्लस का 3 करेंगे। और यहाँ पर प्लस का 3 जब करेंगे तो आपका M हो जाता है। ठीक, यहाँ से प्लस का 3 हुआ D से G और यहाँ से J से S और यहाँ से इसमें सब में प्लस का 3 कर रहे हैं, प्लस का 3 कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब सबका प्लस का 3 करेंगे तो मतलब जो MCY है, MCY आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। समझ गए कि नहीं? बिल्कुल हाँ सर बिल्कुल समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या है। देखिए अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से आपको लगाना है जो है आपकी कंटेंट और या फिर इन पांचों को आपको यहाँ पर करना क्या है, जो आपकी इंग्लिश की जो आपकी वो है श्रेणी है उसमें लगा के बताइए राइट आंसर आपका क्या होता है। एक चीज़ को ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर देख रहे हैं CONTX सभी में है, फिर S, फिर आप लोग ये देखिए, आप लोग ऑप्शन से देखकर ही समझ जाएंगे कि पहले शिफ्ट वाला आ जाएंगे जिसको हम लोग कंटेंट यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कंटेंट, ये आपका आ जाएगा। फिर जो आपका कंटेंट है, कंटेंट जो है आपका ये आपका 2 नंबर पर, तो 5 4 2 मतलब कि 2 ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन होगा या सी वाला। 3rd नंबर पर आपका क्या हो जाएगा? कॉन्टेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिए। 4th नंबर पर आपका जो है कॉन्टेस्ट हो जाएगा। कैसे कॉन्टेस्ट होगा? देखिए यहाँ पर S आ रहा है, यहाँ पर X आ रहा है, तो X वाला यहाँ पर पहले आएगा और 1 वाला आपका लास्ट में आएगा। वो आपका राइट आंसर उस ऑप्शन में क्या बनता है आप लोग देखिए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ निकलता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बोला जा रहा है कि कश्मीर
का रिलेशन यहाँ पर कैसे बोला जाता है। देखिए कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग बोला जाता है, और कुल्लू देवताओं की घाटी, और दार्जिलिंग को आपको क्या बोलना है। देखिए दार्जिलिंग जो है आपका ये पहाड़ियों का शहर है, इसको बोलते हैं दार्जिलिंग को, ठीक है ना। अब प्रश्न चिन्ह आपको दे रखा है, पहले वाले चिन्ह को देखिए जो आपका एरो है वो आप लोग ऐसे देखिए, 1 मिनट, ये एरो दिए गए हैं। देखिए ये एरो आपका पहले नीचे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो आपको देखना क्या है कि आपका जो एरो है ये इधर जा रहा है, ये कुछ ऐसे हैं कुछ ऐसे हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के हिसाब से आपको देखना था। तो यहाँ पर मैं कहूँगा ए वाले में ऐसे जा रहे हैं, लेकिन पहला वाला ऐसे गया था कुछ, तो सब में कुछ एक बात दिख रही। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, कौन सा, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, वो आपका राइट हो जाता है। कैसे, 2 एरो आपके हो जाते हैं ऐसे, क्योंकि पहले ये आया नीचे, फिर इधर की ओर मुड़ा, फिर इधर की ओर मुड़ा, फिर आपका टोटल एरो आपके 4 हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर आपके ऐसे हो जाएंगे एरो। बी वाला आपका करेक्ट आंसर होता है, सॉरी बी वाला। अगला क्वेश्चन है साथियों, बोला क्या जा रहा है कि जो आपका है देखिए 84, 55, 49, 90। अब यहाँ पर साथियों देखना है आपको क्या, यहाँ पर अगर 80 क्या लिखा था हमने, तो चला गया, सॉरी 84, 55, 86, 49, 90, ये आपका कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अभाज्य संख्या जो है आपकी जो है सारी की सारी हैं। देखिए 84 से 55 हुआ है, और 55 से 86 हुआ है, और 86 से 49 हुआ है, और 49 से 90 हुआ था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं, आप लोग देखेंगे, और बचेगा शेष आपका 47, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और ये आपका बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाता है। क्लियर होगा आई होप। तो इसका पार्ट 2 हम भी वीडियो बनाएंगे, मैथ्स का सेशन। सो गाइस थोड़ा सा जो है बैटरी इशू हो चुका है, इसलिए सेशन को यहीं पर जो है ब्रेक डाउन किया जाता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में अभी तुरंत, जस्ट जो है आपका 1-1.5 घंटे के बाद। तब तक के लिए वीडियो को वॉच करते रहिए, हमारे प्लेलिस्ट में जाके बहुत से अच्छे अच्छे टॉपिक पड़े हुए हैं, वहाँ से एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना अगर नए विजिट कर रहे हैं तो। थैंक यू।